एशियंट स्टेट था जिसका नाम था बेबीलोन। एक दिन जब उसका वहां का राजा वॉर जीत के आता है तो एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखता है अपने स्टेट में। फिर उस चीज को देख के वो अपने मिनिस्टर्स को बोलता है कि आखिर हमने इतना डेवलपमेंट किया था अपने स्टेट का, इतना कुछ हम लोगों ने किया था, उसके बावजूद ऐसा क्यों है कि यहाँ पर बहुत ही कम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बाकी सब लोगों के पास पैसे ही नहीं है। इस चीज को सुनने के बाद उनके मिनिस्टर जवाब देते हैं कि इसलिए ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, उन्हें कैसे अमीर बना जाता है, ये बात जानते हैं। इस पे राजा ये कहता है कि जाओ पता करो कि इस स्टेट का सबसे अमीर आदमी कौन है। जिसपे मिनिस्टर ढूंढ के लाते हैं अर्कत को। अर्कत इस स्टेट का सबसे अमीर आदमी रहता है और फिर वो बताता है 7 गोल्डन प्रिंसिपल जिसके द्वारा वो बन गया सबसे अमीर आदमी वहां का। और वो 7 गोल्डन प्रिंसिपल क्या थे और किस तरीके से वो वहां का सबसे अमीर आदमी बन गया, आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं कि 7 वो गोल्डन प्रिंसिपल क्या थे जिसके कारण अर्कत बन गया उस स्टेट का सबसे अमीर आदमी। जो पहला प्रिंसिपल था, स्टार्ट सेविंग मनी। यहाँ पर अर्कत ये कहता है कि आपको एटलीस्ट अपने इनकम का 10% पैसा तो सेव करना चाहिए। चाहे आप कितना रुपए भी कमा रहे हो, आपको ये पैसा सेव करना चाहिए क्योंकि यही पैसा है जो आपको मदद करेगा ढेर सारे पैसे कमाने के लिए। इसलिए आपको एटलीस्ट 10% पैसा तो सेव करना चाहिए। अब यहाँ पर कई लोग ये बोलेंगे कि हम लोग जितना कमाते हैं उतना में ही हमारा काम नहीं चलता, तो हम कैसे सेव करें। तो यहाँ पर ये बोलता है ये आपके पैसे से नहीं, आपके एक्सपेंस में प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए एक्सपेंस में कटौती कीजिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पैसे को बजटिंग करके देखिए कहाँ पर आप फिजूल का पैसा खर्च करते हैं, कहाँ पर आप पैसे को रोक सकते हैं, उन चीजों को ढूंढिए और इस तरीके से ढूंढिए कि आपका जो इनकम है उसका सिर्फ 90% पैसा ही आप खर्च कर पाएंगे महीने में। आपको 10% पैसा तो एटलीस्ट आपको हर महीने बचाना ही चाहिए। आप ऐसा अगर नहीं करते हैं तो आपके अमीर बनने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप 90% मनी में से ही आप अपना महीने का खर्चा निकालिए, तभी आप तीसरे रूल पे चलिए। और तीसरा रूल यहाँ पर ये कहता है कि मल्टीप्लाई योर इनकम। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो आप 10% पैसा बचाएं उनसे इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाइए कि जो वो 10% पैसा है वो ग्रो होता रहे। और अगर आप वो 10% पैसा बचाएंगे नहीं तो इसको ग्रो कैसे करें। इसीलिए आपको जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसिव इनकम के सोर्सेज ढूंढिए जिससे वो 10% पैसे को आप इंक्रीज कर सके और एक बहुत अच्छा वेल्थ बना सके। तो आप जब आप ये कर लेंगे तो चौथा प्रिंसिपल जो उसने बताया था वो क्या है, वो ये है प्रोटेक्ट योर प्रिंसिपल। सबसे जरूरी चीज ये है कि जो 10% पैसा है उसको आप अच्छे जगह पर लगाइए। ऐसा ना हो जाए कि आप ऐसी जगह पर उस पैसे को लगा दें जहां से पैसा ही डूब जाए। 21 दिन में डबल करने वाले पैसे वाले स्कीम में मत लगाइए, नहीं आपका पैसा ही डूब सकता है। यहाँ पर अर्कत अपनी एक लाइफ स्टोरी शेयर करता है कि जब उसके बाद पहली बार पैसा हो गया था तो उसने एक ईंटें बनाने वाले इंसान को हीरे खरीदने के लिए दे दिए। अब उस हीरे खरीदने के लिए पैसा दिया उसने एक ईंटे वाले इंसान को। ईंटे वाले इंसान को क्या पता कि हीरा कैसा होता है, इसलिए उसने उसके जहाँ ग्लास ले आए। जहाँ पर वो बहुत बड़ा लेसन देता है अर्कत कि हमेशा एडवाइस एक एक्सपर्ट से लीजिए और उन फील्ड में कभी भी पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए जिन फील्ड की आपको नॉलेज नहीं है या जिन फील्ड में आपको एक अच्छा एक्सपर्ट नहीं मिल रहा, नहीं तो आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि इनकम बढ़ाने के चक्कर में ऐसा मत कीजिए कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही डूब जाए। ये 4th प्रिंसिपल हो गया। चलिए 5th प्रिंसिपल देख लेते हैं, मेक ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। सबसे जरूरी यहाँ पर है, कई लोग सेविंग कर लेते हैं, कई लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन वो लोग एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। इसका कहने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट आपका पैसा इतना इनकम रिटर्न दे कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। वैसे हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन अधिकतर 5 या 6% के बीच में रहता, तो इसका मतलब आपका पैसा इससे ज्यादा तेजी से ग्रो होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा ग्रो ही नहीं हुआ बल्कि वो रिड्यूस हो गया। इसलिए आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आप इन्फ्लेशन को बीट दे दीजिए। कई लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख लेते हैं या कई ऐसे जगह पर पैसा रख लेते हैं जहां पर उनको रिटर्न तो मिलता है लेकिन वो इतना कम रहता है कि वो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाते हैं, तो वो असल में पैसा कमाते ही नहीं, असल में वो बात वो लूज कर देते हैं। ये देखिए ये प्रिंसिपल एंशिएंट टाइम के हैं, आज से हजारों साल सैकड़ों साल पीछे के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रिंसिपल आज भी एकदम सही है। इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जहां पर आपको रिटर्न इतना मिले कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। ये हो गया 5th प्रिंसिपल। 6th प्रिंसिपल ये है कि इंश्योर ए फ्यूचर इनकम। आप जानते हैं कि आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, इसीलिए आपका इनकम का जो सोर्स होना चाहिए वो भी ऐसा होना चाहिए जो
आपके साथ वक्त के साथ चल रहा हो। ऐसा ना हो कि नई टेक्नोलॉजी आके आपकी इनकम को ही खत्म कर दे। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल के जमाने में ड्राइवरलेस कार्स आने की संभावना है, तो ड्राइवर्स की नौकरी चली जाएगी। तो इसीलिए आपके पास एक ऐसा स्किल होना चाहिए, एक ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए जो फ्यूचर में चलता रहे। और दूसरा यहाँ पर एक चीज और निकल के आता है कि आपके पास एटलीस्ट इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड वो होते हैं जो एटलीस्ट आपकी इनकम का 6 टाइम ज्यादा होना चाहिए, कि अगर कुछ हो जाए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि आप मिनिमम 6 मंथ तक सर्वाइव कर सकें। इसलिए जरूरी यह है कि आपके पास फ्यूचर के लिए प्लान होने चाहिए। दूसरा, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लास्ट जो टिप है वो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि यही टिप आपको बताएगा कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे। वो लास्ट टिप ये था कि इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। सबसे जरूरी चीज ये है कि आप नए नए स्किल सीखिए, जो स्किल डिमांड में है, जो स्किल में आपको इंटरेस्ट होते हैं, कि आप अपनी इनकम को बढ़ा सके। ये तो तब हुआ कि जब आपके पास जितना इनकम है उसमें से कैसे आप वेल्थ बनाएं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम ही बढ़ा लेंगे तो आपके वेल्थ बढ़ाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी है आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट एसेट अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, जिसके कारण आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। ज्यादा पैसा कमा पाएंगे तो ज्यादा बचा पाएंगे, और ज्यादा बचाएंगे तो ज्यादा इन्वेस्ट करके आप ज्यादा जल्दी से अमीर बन सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, जिसके कारण आपकी इनकम बढ़े। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी वेल्थ भी बढ़ेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। इसके अलावा हरकत ने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, वो देख लेते क्या है। पहला ये था कि कई लोग सोचते हैं लक क्या होता है। लक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो लोग काम करने पे मेहनत करते हैं। जो लोग काम करते हैं लक भी उन्हीं का साथ देता, नहीं तो लक किसी काम का नहीं रहता था। दूसरा चीज उसने और ये बताया था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था 21 दिन में पैसे डबल होने में या जल्दी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आप ऐसी जगह पैसे मत लगा दीजिए कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो। इसीलिए वो आप ध्यान रखिए कि थोड़ी सी सावधानी रखिए, नहीं बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है कई बार इन चीजों में। तीसरा चीज ये बताया, कई लोग सोचेंगे कितना मुश्किल काम है, कितना मुझे करना पड़ेगा, नई स्किल सीखना पड़ेगा, इनकम करने के लिए बजटिंग करना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि अमीर बने तो आपको एक रास्ता जरूर ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं समरी में क्या क्या था। आपको पहले सेव करना स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्सपेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अपने इनकम को मल्टीप्लाई करके आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को जरूर बचाइए, वरना आप जितना सेव करे रहेंगे वो सब डूब जाएगा। आपके जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन ही उसको आप बीट कर दे। और आपके पास फ्यूचर प्लान होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास आज तो इनकम जो आपके पास है उससे आप पैसा कमा ले, कल शायद ना कमा पाए। इसलिए आपके पास फ्यूचर प्लान होना चाहिए। और सबसे जरूरी, आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि आप अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करें कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। ये जो मैंने चीजें बताई वो बताई है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।